तरफ इंडिया की टीम ओडीआई में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाई जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो टी20 में इंडियन टीम मुसलसल फ्लॉप दिख रही है। अब उसमें आप हार्दिक पांड्या की कप्तानी को दोष दें या बैट्समैन को दोष दें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन लगता यही है कि इंडिया की बैटिंग जो है वो सूर्य कुमार यादव से ही शुरू होती है और सूर्य कुमार यादव पे ही खत्म हो जाती है। कल इंडिया ने एक मैच जो है टी20 जो उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ था, जो उनने लास्ट ओवर में एक बॉल पहले जीता, उसमें इंडिया ने मैच तो जीत लिया है, लेकिन जिस अंदाज में इंडिया ने जीता मैच वो दरअसल इंडिया की हार है, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी टीम है, उसको इतना हाई रेट किया जाता है कि इंडिया की टीम से इस तरह की परफॉर्मेंस तो कम से कम शायकीन नहीं चाहते। कल जो दरअसल इंडिया की जीत थी वो उसमें असल में उनकी हार थी, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ 99 रन मिला था और उन्हें 100 स्कोर जो थे वो चेज करने थे, 100 स्कोर बनाने थे, और लग रहा था मैच से पहले, उनकी इनिंग शुरू होने से पहले, कि इंडिया ये जो है ये मैच बड़ा इजीली जीत जाएगा और डोमिनेंट मुकम्मल डोमिनेंस दिखाएगा। लेकिन इंडिया की टीम ने इतना बुरा परफॉर्म किया कि हार्दिक पांड्या और जो उनके बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, इवन कल सूर्य कुमार यादव भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, एक रन लेने के लिए भी परेशान दिखाई दिए। हार्दिक पांड्या जो हार्ड हिटिंग की वजह से पहचाने जाते हैं, वो भी कल एक एक रन लेने की वजह से तरस रहे थे और वो कोशिश में लगे हुए थे कि मैं एक रन लेकर दूसरे एंड पे चला जाऊं और सूर्य कुमार यादव जो है वो आके बैटिंग कर लें और वो मैच जितवा दे। तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी ले लें, उनकी कप्तानी में भी बहुत बड़े बड़े ब्लंडर सामने आ रहे हैं, अजीबोगरीब फैसले कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी कप्तानी को तो चले थोड़ा दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं कि वो भी यंग कैप्टन है और वो तजर्बे के साथ से सीखेंगे। इंडिया की टीम भी जो वो यंग है, लेकिन इंडिया की टीम जो है वो इंडिया की कैप्टन और मैनेजमेंट की तरफ से जो टीम खिलाई जाती है वो भी किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। आप अच्छे प्लेयर्स तो तुमको तो मुसलसल इग्नोर करते जा रहे हैं और जो आपके पसंदीदा प्लेयर्स हैं, लग रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान में जो है वो पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक का कल्चर बहुत परवान चल रहा है क्रिकेट में, बल्कि हर महकमे में, तो इसी तरह जो है वो हार्दिक पांड्या भी उसी चीज का शिकार हो रहे हैं। हार्दिक पांड्या भी अपनी पर्सनल लाइक और डिसलाइक से बाहर नहीं निकल रहे और जो लड़के डिजर्विंग हैं वो खेल नहीं पा रहे और जो है अपनी मर्जी के जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं हार्दिक पांड्या और मैनेजमेंट के, उनको बस मौका दिया जा रहा है, जिसका खमियाजा जो है वो इंडियन टीम को भुगतना पड़ रहा है। कल जो इंडिया और वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान मैच हुआ, इंडिया के बॉलर्स ने बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई, न्यूजीलैंड को सिर्फ और सिर्फ जो है वो 99 रन पे जो है उनका 8 खिलाड़ी आउट कर दिए। 20 ओवर्स में इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 99 रन कंसीव किए और इंडिया की टीम को जीतने के लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 ओवर्स में 100 रन चाहिए था, जो किसी भी टीम के लिए, मेरे ख्याल से जो कमजोर से कमजोर भी टीम हो उसके लिए भी किसी सूरत 100 का जो रन है वो रन चेज करना किसी सूरत मुश्किल नहीं हो सकता। लेकिन इंडिया की बैटिंग ने कल जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, हार्दिक पांड्या जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, सूर्य कुमार यादव पर जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, तो लग नहीं था रहा कि ये इंडिया की टीम है, क्योंकि इंडिया की टीम की तरफ से आप ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहते, क्योंकि इंडिया की बैटिंग जो है वो उनकी हमेशा जो है वो मजबूत कड़ी समझी जाती है और जो उनकी बॉलिंग जो थी, जो इंडिया की कमजोर कड़ी थी, वो अब दिन ब दिन जो है वो मजबूत कड़ी बनती जा रही है और इंडिया की जो बैटिंग है वो दिन ब दिन जो है वो टी20 में तो कम से कम नजर आ रहा है कि वो एक जो है वो कमजोर कड़ी साबित हो रही है। तो अब इंडिया को फैसला करना पड़ेगा कि आपने जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम से बाहर रखना है या आपने उनको वापस लेके आना है। आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली को खिलाना है, आपने इतने बड़े खिलाड़ी पैदा कर लिए, आपने इतने बड़े खिलाड़ी जो है वो तैयार कर लिए कि जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के जो शूज है उनको फिल कर सके। और अगर उनके जो अभी तक की परफॉर्मेंस है पहले टॉप ऑर्डर्स की जो है ईशान किशन की, वाशिंगटन और जो शुभमान गिल और राहुल त्रिपाठी और उनकी तरफ से तो जिस तरह की परफॉर्मेंस दिख रही है, इंडिया जो है वो सीरियस ट्रबल में और इंडिया को अभी भी जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसा प्लेयर नहीं मिला और लग रहा यही है कि इंडिया को दोबारा जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास जाना पड़ेगा। इंडिया की टीम ने जिस तरह कल चेस किया, 100 रन उन्होंने बनाना था, तो वो दरअसल जो है वो न्यूजीलैंड की बॉलर्स की बहुत बड़ी जीत है और इसमें बहुत बड़ी जो इंडिया की जीत की जो उनकी किस्मत जो है वो इस वजह से भी अच्छी थी, क्योंकि वो तकरीबन ऑलमोस्ट विकेट जो थी और पिच जो थी वो ऐसे उसमें आप समझ लें इतनी वो जो कह रहे ड्यू की भरमार थी, तो होती है ड्यू हल्की हल्की पड़ी होती है, लेकिन ग्राउंड इतना गीला था कि जो फील्डर्स हैं उनके जो है वो जो पांव जो है वो ग्राउंड में जो डांस रहे थे, लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने जिस तरह यार इंडिया जैसी मजबूत टीम को कल कंटेन करके रख दिया, उनको मजबूर कर दिया, उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, वो वाकई लाजवाब जो थी वो बॉलिंग थी। और इंडिया की टीम जो है जो स्पिनर्स को बहुत कमाल का खेलती थी, अब पता नहीं इंडिया की टीम को क्या हो गया कि स्पिनर जहां पे हल्की सी थोड़ी स्पिन होने लग जाती है तो इंडिया की टॉप ऑर्डर जो है वो फ्लॉप होना शुरू हो जाता है। तो इंडिया को इस पे भी काम करने की जरूरत है।
कल जो है वो न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने दिखा दिया कि उनमें कितना दमखम है, उनमें कितनी जान है, उनमें कितना जिगर है और वो किस तरह लड़ना जानते हैं। तो शुभमन गिल जो है, जो ओडीआई में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं टीम इंडिया की तरह, लेकिन वो टी20 में मुसलसल नाकाम जो है वो नजर आ रहे हैं। और कल भी वो लगातार दूसरे मैच में पुल शॉट खेलते हुए आउट हो गए। तो अब लग यही रहा है कि शुभमन गिल जो है वो एज ए ओपनर एक तो नहीं खिला सकते, और आप उनको अगर आपने खिलाना भी है तो आप जो है उनको 1 डाउन खिला ले, क्योंकि वो इनिंग बिल्ड करके खेलने वाला प्लेयर है। जिस तरह पाकिस्तान का बाबर आजम है जो है वो इनिंग बिल्ड करता है, या इमामुल हक है वो इनको बिल्ड करके खेलते हैं। गो के इमामुल हक ओपनर है, लेकिन इमामुल हक फिर भी हार्ड हिटिंग कर लेते हैं। तो शुभमन गिल को अब एक तो तीसरे नंबर पे आना पड़ेगा उनको, एक तो वो ओपनर जो है वो उन पे टैग हटाना पड़ेगा, वो ओपनर नहीं है। और इंडिया को पृथ्वी शॉ की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि उस लड़के में दमखम है कि वो इंडिया को तीसरे मैच में जो है वो एक शानदार जो है वो कम बैक करवा सकता है। और दूसरा, अगर आप मुसलसल जो है वो मेरिट पे लड़कों को नहीं खिलाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रही कि संजू सैमसन, जिनके बारे में ये बार बार क्लेम किया जा रहा है कि वो इंजर्ड है, मेरे जराये के मुताबिक तो संजू सैमसन जो हैं वो फिट हो चुके हैं और उनको जानबूझ के जो है वो टीम से दूर रखा जा रहा है। और कल जिस तरह ये चीजें उस वक्त और हवा देते हैं कि आप अपनी मर्जी के प्लेयर खिला रहे हैं। कल यूजी चाहल जो है इतना कमाल का उनका स्पिनर, और कल जो विकेट थी वो स्पिनर्स को मदद दे रही थी, और यूजी चाहल ने पहले 2 ओवर इतने कमाल के दिए, और आपने उसको दिए भी कब, जब पावर प्ले में उनको आपने ओवर्स दिए जहां पे उनको मार पड़ सकती थी, उनका कम बैक मैच था, उनको मार पड़ सकती थी, लेकिन उसने कमाल का जो था वो जो है वो वापसी की और उसने इंडिया को मैच में वापस लेके आ गया। और लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या ने एक स्पिन ट्रैक पे अपने तो 4 ओवर्स पूरे कर लिए, जो कि अमूमन जो है हार्दिक पांड्या अब उनको पूरे ओवर करने को नहीं मिलते, चाहे वो ओडीआई में हो जाए या टी20 में अगर कोई और कप्तान हो। लेकिन एक स्पिनिंग ट्रैक पे यहाँ पे एक बंदा जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप उसी को जो है वो बॉलिंग नहीं दे रहे। तो ये चीजें भी जो थी वो समझ से बालाधार थी। इंडिया को समझना होगा कि आप ओडीआई और टी20 को मिक्स नहीं कर सकते। इंडिया का टॉप ऑर्डर जो है वो मुसलसल नाकाम नजर आता है। लगता यही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर इंडिया की बैटिंग फिलहाल तो इतनी दम में नहीं है कि वो किसी क्वालिटी बॉलिंग के सामने टिक सके। पृथ्वी शॉ को एक तो ओपनिंग में खिलाना चाहिए, दूसरा इंडिया ने जो है हार्दिक पांड्या का पता नहीं चल रहा कि वो क्या करना चाह रहे हैं, उन पे कप्तानी का जो है वो प्रेशर है या वो वैसे ही उनकी आजकल फॉर्म बुरी लगी हुई है बैटिंग में, क्योंकि इंडिया को हार्दिक पांड्या बॉलर के साथ साथ एज ए फिनिशर भी चाहिए। अगर आप फिनिश नहीं मैच को करेंगे और आप इस तरह एक रन लेने के स्ट्रगल करेंगे, जो कि आप एक बंदा जो है वो स्पिनर्स को 4-4 छक्के एक ओवर में मारने वाला है, वो अगर एक रन लेने के लिए भी स्ट्रगल करेगा तो ये वाकई इंडिया के लिए थोड़ी जो है वो बुरी बात है और इंडिया के लिए चिंता की बात है। ये उनका खेल नहीं है, वो तो चौके और छक्के लगाने वाले प्लेयर है। और जो है वो लग रहा है अब उनकी बैटिंग से कि वो शायद कैप्टेंसी का प्रेशर ले रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो भी यंग कैप्टन है तो वो सीखेंगे और बेहतर कर लेंगे। और इंडिया ने तालाब जैसे ग्राउंड में जो है वो कल खेला है, जहां पे मैंने आपको बताया कि जो है वो बॉलर्स के पांव नीचे जो फील्डिंग करते हुए पांव दांस रहे थे, तो उसके बावजूद न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने जिस तरह इंडिया के बैट्समैन का हशर किया है वो वाकई जो है काबिल दीद है। और इंडिया को जो है वो सूर्या कुमार यादव के अलावा लग रहा है कि कोई और इंडिया के पास फिनिशर नहीं है, क्योंकि जिस तरह का धोनी या युवराज सिंह जो थे वो एंड पे फिनिश करने वाले प्लेयर थे, तो अब लग रहा है कि इंडिया के पास सूर्या कुमार यादव के साथ उनकी बैटिंग शुरू होती है और उन्हीं के साथ खत्म हो जाती है, और वही आपको मैच जितवाने वाला है, वही फिनिशर है। तो इंडिया को फिनिशर लाने पड़ेंगे, इंडिया को फिनिशर तैयार करने पड़ेंगे। हार्दिक पांड्या बड़ा कमाल का फिनिशर है, लेकिन वो आजकल पता नहीं कप्तानी का प्रेशर ले रहा है या जो भी मसला है उसके साथ इंडिया को इस चीज पे काम करने की जरूरत है। और इंडिया को युवराज और धोनी जैसे कमाल के फिनिशर्स की जरूरत है। अब इंडिया को सोचना पड़ेगा कि वो अगले मैचेस में या वो टी20 में कहां खड़े हैं और उसने किस प्लेयर को खिलाना और किसको नहीं खिलाना, क्योंकि इंडिया की बैटिंग जो अभी वक्ती तौर पे लग रही है वो तो उसमें तो इतना दमखम नहीं है कि वो रोहित शर्मा या विराट कोहली जो इतना कमाल का खेलते हैं उसको उन दोनों को रिप्लेस कर सकें। केएल राहुल को आप ठीक है वो एक वीक कड़ी है, आप उसकी जगह पे कोई और प्लेयर खिला सकते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या और विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाहर निकालने पे जो सवाल पैदा हो गए हैं और आपके पास अभी भी उनके शूज फिल करने के लिए कोई बंदा कोई प्लेयर जो है वो आपके पास नहीं है। कप्तानी में मैंने बात की कि जो थे वो हार्दिक पांड्या ने बड़े बुरे फैसले किए। एक तो अपने 4 ओवर कर लिए और जो बंदा परफॉर्म कर रहा है उसको आपने उसका कमबैक मैच है और उसने आपको इतनी कमाल की बॉलिंग करके दी है और उसके बावजूद जो है वो आप जो है उसको ओवर्स नहीं दे रहे। तो ये लग रहा है कि
आप किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप एक मेरिट पे जो बंदा आता है। बल्कि इंडिया में तो आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि यूजी चाहल को शायद उस वक्त लाया गया जब वो बड़े महंगे साबित हो सकते थे, तो उनको जानबूझ के उस टाइम पावर प्ले में ओवर दिया गया ताकि उनको मार पड़ जाए और वो जो है वो टीम से बाहर हो जाए। लेकिन उसके बाद जब उन्हें परफॉर्म करके दिखा दिया, उन्हें बड़ा कमाल का जो है वो बॉलिंग की, और उसके बाद जब उनकी बॉलिंग बनती थी, बाकी आपने स्पिनर्स की जो है वो ओवर्स पूरे करवाए, तो एक बंदा जो परफॉर्म कर रहा है आप उससे ओवर्स क्यों नहीं करवा रहे? तो इससे लग रहा है कि आप संजू सैमसन के अलावा जो है यूजी चाहल के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। और ये अगर किसी प्लेयर्स के साथ जो मेरिट पे आता है उसके साथ ज्यादती होती है तो ये वाकई जो है वो गलत बात है। और इंडिया को इस चीज पे सोचना होगा कि ये आपके जो है वो कह रहे मोहल्ले की टीम नहीं है, ये इंडिया की टीम है और आपको अपनी जात से बालातर होकर सोचने की जरूरत है ताकि जो है वो आपकी टीम जो है वो जीत पाए। तो आज का यही मेरा मसला था कि इंडिया, और दूसरा इंडिया का सबसे बड़ा मसला जो सामने आ रहा है, उनके जो आप रिप्लेस करें भी तो किसके साथ करें? इंडिया के पास जो उनके जो है वो इतने यंग प्लेयर जो है उनकी इंजरीज इस कदर है कि वो आईपीएल के दौरान तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो ही आईपीएल खत्म हो जाता है उनको इतना ज्यादा पैसा मिल जाता है, ना भी और कोई गेम खेले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एज ए क्रिकेटर हमेशा हर बंदे की कोशिश होनी चाहिए कि वो जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना वो वाकई एक एजाज की बात होती है। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करने से आपका नाम होता है, आप लोकल जो लीग ग्राउंड में आपका नाम होता है, लेकिन आपका नाम तभी बनता है पूरी दुनिया में जब आप अपने मुल्क की तरफ से खेल के अपने मुल्क को जितवाते हैं। तो जब आप अपने मुल्क को जितवाएंगे तो फिर पूरी दुनिया में आपका डंका बजेगा और मुल्क के लिए खेलना वाकई एक एजाज की बात है। और पाकिस्तान और इंडिया, खासकर पाकिस्तान में भी ये मसला है कि यंगस्टर जो है उनको इतनी इंजरीज हैं, तो ये मैनेजमेंट और जो मेडिकल डॉक्टर्स उनके साथ होते हैं, फिजियो होते हैं, उनको भी इस चीज पे काम करने की जरूरत है कि ये इंजरीज क्यों हो रही हैं, वो इतने प्लेयर जो है वो इंजरी प्रो क्यों है। तो ये इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई बात है तो कि इंडिया का मसला और क्या चल रहा है, तो मैं इसके आप मुझे अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।